मुल्क भर में ईद उल फित्र के रंग बिखर गए। आज न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। घरों में मेहमानों की आओभगत, मिलने मिलाने का मौका, शहरी मिठाई और केक की खरीदारी में मसरूफ। सोहन हलवे, खानपुर के पेड़े और हैदराबादी रबड़ी की धूम। ईदी बटोरने के बाद बच्चों का ईदी उड़ाव मिशन जारी। चिड़ियाघर में मौज मस्तियां। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ईद उल फितर पर नमाज ईद के इज्तिमाआत, सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजामात, मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन समेत पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म ने लाहौर और सदर मुमलिकत ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध, मेयर कराची समेत मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने ईद की नमाज पोलो ग्राउंड में अदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा। अगले मोर्चों पर नमाज ईद अदा की। जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। ऐसे मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। ईद के पुरमसरत मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। अपनों का खून सफ़ेद हो जाए तो त्यौहार उदासी में गुजरते हैं। कराची के एदी ओल्ड एज होम में मौजूद बुजुर्ग अफराद गैरों में अपनों के एहसास के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ईद पर बेघर अफराद के दरमियान पहुंच गई। मरियम नवाज का चमन, आफियत मरकज़ और दारुल फलाह का दौरा। मजदूर ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने तहाइफ पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक भी काटा। लाहौर की जेलों में कैदियों ने भी ईद मनाई। नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिले और अहले खाना से मुलाकात की। अपने अजीजों से मिलकर कैदी खुशहाली से निहाल। सियासी रहनुमाओं की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईद पर फ़लस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शर्जील इनाम एमन बोले कि मुल्क को मसाइल से मिलकर निकालना है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। तुर्किया की मशहूर मस्जिद आया सूफिया में भी ईद का बड़ा इज्तिमा। मस्जिद अक्सा और रफा की तबाहशुदा कदीम अल फारूक मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। दर्जनों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद के खंडरात के बाहर नमाज ईद अदा की। अफगानिस्तान में ईद उल फित्र पर मसाजिद में सख्त सिक्योरिटी। बरतानिया, अमरीका, जापान और स्वीडन समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी मुसलमान ईद मनाने में मसरूफ। भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। बुशा बीबी की बानिया PTI से मुलाकात। सख्त तरीन सिक्योरिटी हसार में अडियाला जेल लाया गया। मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का एहतजाज। बानी PTI के हक में नारेबाजी। पुलिस ने 5 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुल्क में सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। मुश्किलात में घिरे मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। लीगी रहनुमा राना सना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़े की खानदान से हैं। मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं।
सिंध में पुलिस डाकुओं की पार्टनर बनी हुई है। कच्चे में पके डाकुओं की हुकूमत कायम है। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, लोगों का पुलिस पर से एतमाद उठ गया। कच्चे और पक्के में भी डाकू राज है। हुकूमत आवाम के जानो माल की हिफाजत नहीं कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रमजान में भी शहरी डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिए गए। फुजदार की तहसील जहरी में फायरिंग, ईद की खुशियां मनाते हुए 3 नौजवान कत्ल, मुलजिमान फरार, मकतूलीन आपस में कजन्स थे। बोरेवाला में खेतों से लड़की की दरख्त से लटकी लाश मिली, शनाख्त ना हो सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।